दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में फॉल सीलिंग गिरने से मचा हड़कंप, महिला समेत 2 लोग घायल। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में आज दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक कमरे की फॉल सीलिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। फायर स्टेशन के अनुसार आज सुबह करीब 10:55 बजे गीता कॉलोनी फायर स्टेशन को सूचना मिली कि प्रीत विहार इलाके में दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के पास एक मकान गिर गया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई। घटनास्थल पर पहुंचकर जब स्थिति का जायजा लिया गया तो पता चला कि मकान नहीं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर में बने एक कमरे की फॉल सीलिंग गिरी है। गीता कॉलोनी फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह ने बताया कि फॉल सीलिंग गिरने के कारण कमरे में मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस कंट्रोल रूम वैन की मदद से हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कैफे मर्डर केस में मोहिन कुरैशी को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मोहिन कुरैशी नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो 23 जनवरी 2026 को कबीर नगर वेलकम क्षेत्र के किंग कैफे में 24 वर्षीय फैजान की हत्या में शामिल था। डीसीपी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की टीम इंस्पेक्टर संजय गुप्ता और इंस्पेक्टर पंकज चौहान के नेतृत्व में एसीपी राहुल विक्रम की करीबी निगरानी में 30 जनवरी 2026 की सुबह देरपुर तीमरपुर इलाके में मोहिन कुरैशी को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। वर्दी सीपी सर के डायरेक्शन में गैंगस्टर और क्रिमिनल्स के खिलाफ कंटिन्यू एक मुहिम चलाई जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसी क्रम में एनडीआर में इंस्पेक्टर संजय गुप्ता साहब और पंकज साहब की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है आज सुबह, जब उन्होंने एक मर्डर के एक्यूज को अर्ली मॉर्निंग में तिमारपुर एरिया के अंदर से मोहम्मद मोइन कुरैशी को अरेस्ट किया है। मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। 23 जनवरी की रात को वेलकम एरिया के अंदर एक क्लब के अंदर फायरिंग हुई थी फैजान नाम के एक लड़के के ऊपर, जिसमें उसका ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया था क्लब के जो कैफे बोला जाए उसको, कैफे के अंदर। उस कैफे के अंदर जब वो था तब एक्यूज वहां पर गया था और फायरिंग की थी। उस टाइम पे आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया था एक्यूज। बाद में एक्यूज के द्वारा भी क्लेम किया गया इसको, और फर्दर जो सीसीटीवी एनालिसिस हुआ उसमें आइडेंटिफाइड किया गया पर्सन को, और एनडीआर स्पेशल सेल की टीम ने, संजय गुप्ता साहब की टीम ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इस 1 हफ्ते से ज़्यादा की मेहनत के बाद कल शाम के समय टीम के पास एक इंफॉर्मेशन आई कि जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि वांटेड है, वो ट्रांस यमुना या सराउंडिंग एरिया में कहीं मूवमेंट कर सकता है किसी कारण से। तो कल नाइट से ही टीम ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और आज अर्ली मॉर्निंग के अंदर एक बड़ी सफलता मिली जब एक्यूज तिमारपुर एरिया में आईटीआई का जो बनी हुई है वहाँ पर उस एरिया के सराउंडिंग से बाइक के ऊपर जा रहा था, तब टीम ने उसको रोकने की कोशिश की। एक्यूज ने रुकने के स्थान पर भागने की कोशिश की और भागने के दौरान पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग भी की। काउंटर में दोबारा पुलिस टीम द्वारा वार्निंग दी गई कि वो सरेंडर करे, लेकिन एक्यूज ने कंटिन्यू अपने दूसरा फायर भी किया। उसके बाद पुलिस को सेल्फ डिफेंस के अंदर फायर करना पड़ा। इसमें जो मोहम्मद मोइन कुरैशी है उसके पाँव के अंदर गोली लगी और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और मुख्य अभियुक्त इस तरह से गिरफ्तार हुआ है। डीसीपी साहब, ये मोइन वही है ना जिसने 23/24 की रात को इंस्टाग्राम पे इसने एक 40 सेकंड का वीडियो अपलोड किया था कि इसमें मेरे बाप शामिल नहीं है, इसको मैंने ही मारा है। तो ये वही है क्या? जी हाँ, ये वही मोइन है जिसने जो सोशल मीडिया के ऊपर इसका क्लिप चला था। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स ये सोचते हैं कि वो सोशल मीडिया की हेल्प लेके क्राइम को ग्लोरीफाई कर सकते हैं या अपने क्राइम को जस्टिफाई कर सकते हैं,
तो उनको उनकी इस मुहिम को सफल नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पहले भी ऐसे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो भी गैंगस्टर और क्रिमिनल्स इस तरह से सोशल मीडिया को यूज करेंगे ग्लोरीफाई करने के लिए क्राइम को या जस्टिफाई करने के लिए किसी भी आर्ग्यू से, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। किस तरह की आपसे रंजिश थी जो मर्डर किया गया और क्या प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखिए, जो प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन हो पाई है एक्यूज से, तो उसने एक तो 30,000 रुपए के लेने की बात स्वीकार की है कि 30,000 रुपए का इनका आपस का लेन देन था, जिसके अंदर फैजान 30,000 रुपए मांग रहा था। दोनों फैजान और जो एक्यूज है हमारा मोइन कुरैशी, वो एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं, पुराने एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जो रुपए का लेन देन था, जब फैजान ने रुपए वापस मांगे तो इनका आपस में झगड़ा बढ़ गया और उसी क्रम के अंदर जब कंटिन्यू झगड़ा रहा तो फिर मोइन ने सोचा, कुरैशी ने, कि इसको रास्ते से हटा देना ठीक रहेगा, मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और रोज का जो झगड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या मोइन के फादर भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि मोइन ने एक वीडियो जारी किया था कि हमें किसी ने सूचना दी है कि वो फैजान इस जगह पर है। देखिए, अभी उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इस स्टेज पे कहना सही नहीं होगा कि अभी उससे भी इंटरोगेशन, क्योंकि हॉस्पिटल में डिटेल इंटरोगेशन नहीं हो पाई है, तो उसको इंटरोगेशन के बाद ही कहा जा सकता है। बाकी एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, इसकी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। जो ये मुख्य अभियुक्त है, ये मोइन कुरैशी, ये 10th तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद इसने कुछ दुकानों के ऊपर काम किया, उसके बाद ये क्राइम की दुनिया में आ गया। इसने एमबी थेफ्ट के अंदर काम करना शुरू किया, 2 व्हीलर्स वगैरह चोरी किया करता था। इसी क्रम में 2025 में जामा मस्जिद के एक मुकदमे में ये अरेस्ट भी हुआ था, उसमें जेल गया। जेल से बाहर आने के बाद भी इसने क्रिमिनल एक्टिविटी जारी रखी और पैसे का लेन देन जो प्राइमा फेसिया लग रहा है, उसके विवाद के बाद इसने अपने जो जान पहचान वाला फैजान था उसका कैफे के अंदर मर्डर किया। सर, ये मर्डर में अकेले इन्वॉल्व था या किसी और की इन्वॉल्वमेंट अब तक इन्वेस्टिगेशन में आई? देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया, जो अभियुक्त है वो हॉस्पिटल में है, अभी उससे उस तरह से हम इंटरोगेट नहीं कर पाए, तो एक बार उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, उससे हम डिटेल इंटरोगेट कर देते हैं, तब फिर हम इसके बारे में फर्दर कौन इन्वॉल्व था या क्या कॉन्स्पिरेसी थी वो डिटेल में बता पाएंगे। आपने कहा सर ग्लोरीफाई, आपने एक सवाल सर, आपने कहा सर ग्लोरीफाई नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन ये जब उसने वीडियो बनाया उसके बाद से ही टीम लगी और उसे नैप कर पाई, या प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता था क्या? देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो चाहे लोकल पुलिस हो, क्राइम हो या स्पेशल सेल हो, हम क्विक रेस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है, थोड़ा टाइम लग जाता है पकड़ने के अंदर। तो जैसे ही क्राइम हुआ था, लोकल पुलिस क्राइम सेल ने काम शुरू कर दिया था इसके ऊपर। एक्यूज क्योंकि अंडरग्राउंड था उस टाइम पे, अंडरग्राउंड के दौरान ही उसने अपना वीडियो डाला और उसके बाद थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया और दोबारा अंडरग्राउंड हो गया। तो दिल्ली पुलिस की सभी जो भी यूनिट्स और एजेंसी अपने पार्ट के ऊपर काम कर रही थी इसको पकड़ने के लिए। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस हमेशा से क्रिमिनल्स और गैंगस्टर, जैसा मैंने बताया, जो भी क्राइम को, किसी भी तरह के क्राइम को ग्लोरीफाई करेंगे या फिर जस्टिफाई करेंगे किसी भी आर्ग्यू के ऊपर, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सर, ये जो हथियार जो उसने वारदात में इस्तेमाल किया था या फिर अब इसके साथ जो हथियार पकड़े नहीं, उसका पता था कहाँ से हथियार ला रहा था, किससे ले रहा था? वो अभी इंटरोगेट नहीं हो पाया है एक्यूज, इसलिए अभी कहना मुश्किल है। एक बार वो डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से, उसके बाद हम इंटरोगेट करके ही बता वैसे कुल सकते कितना हथियार पड़ा हुआ? हैं। ये एक हथियार है जो उसने फायरिंग में किया था, सिंगल। सर, सोशल प्लेटफॉर्म का एक गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नए जो जुवेनाइल्स तरीके के जो बच्चे हैं उनको भी लेकर के इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे एक नया क्राइम भी पनपा है कि सब सोशल मीडिया का। उसमें दिल्ली पुलिस वैसे भी काम कर रही है। जो इस टाइप की एक्टिविटी होती हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर हथियारों की फोटो डालते हैं या क्राइम के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको हम बैन भी करवाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और जहां एक्यूज आइडेंटिफाइड होते हैं उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। ये कंटिन्यू अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पर। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके शास्त्री पार्क से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक बच्चे की पहचान अल्तमश के रूप में हुई है। बच्चे का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में बच्चे की आंख और सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे साफ है कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। हत्या का आरोप बच्चे के पिता वाजिद खान पर लगा है। आरोप है कि वाजिद खान ने अपने 12 साल के बेटे की हत्या करने के बाद उसका वीडियो बनाया और उसे अपने ही परिवार के सदस्यों को भेजकर इस वारदात की जानकारी दी।
इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन कर कहा कि उसने बच्चे को मार दिया है और लाश वहीं पड़ी है, जाकर उठा लो। ये और वो जो जिसकी हत्या हुई है मेरा छोटा भाई था और हम लोग स्कूल से आ रहे थे तो वो रिक्शे में आए। उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, हम बाइक में पकड़ेंगे। तो अब वो उनके साथ चला गया। उनके साथ जाने के बाद उन्होंने बोला कि वो जा चुका है। फिर मैंने सोचा वो घर चला गया, मैं भी घर चला गया। फिर वो हम अपने सौतेले बाप के साथ गए थे। हाँ, उन्होंने बोला कि कहते वो घर जा चुका है तो आप भी चले आइए। तो हम जब घर पहुंचे तो वो था ही नहीं। जब हम घर पहुंचे तो वो था ही नहीं। इसलिए फिर कहते पूरी रात ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर सुबह आके उन्होंने बताया कि वो यहाँ पड़ा है। फिर जाके हमें पता चला, फिर हम हमने ढूंढा। भाग्य स्कूल गए थे कल। बच्चे की नाम है 6 बजे उनको छुट्टी होती है। आपके भाई हाँ मेरा तो भाई है 12 साल का है। क्या मारा आपके बच्चे को? इसे भेज दिया घर पे कि तो घर जा। अल्तमस भी घर चला गया। तो ये घर पे आया, देखा अल्तमस घर पे नहीं। अभी इन्हें मुझे बताया, मैंने बड़े भैया को बताया, उसमें दिखा नहीं। तो रिकॉर्डिंग में कह रहा हम लोग बाहर डाल लिया जंगल में। हम सोच रहे मजाक कर रहा है। फिर हम दोबारा ढूंढने गए 7 बजे हमने ढूंढा, हमें मिला। फिर मैंने कहा भाई हमें मिल नहीं रहा। मैंने भेज दो, हमारे भैया कहाँ है, तुम मजाक कर रहे हो, मारा वारा नहीं पता, तुमसे तो प्यार करता है मेरा भैया। का नाम क्या है? वीडियो बना के भेजा, तुम ऐसे यकीन नहीं करो। वीडियो बना के भेजे तो गए जंगलों में, वहाँ पे बना वहाँ पे आप निकाल ली उसको भेजे। हजारों के मारा है। फातिमा में कल गई थी रात में। मैंने कहा तुम्हारा दामाद ऐसे मेरे भैया को ले गया। तो कह रही हाँ मैं नहीं गया उससे और मैं खुद छुड़वा लूंगी अपने दामाद को, करने दो जो करना है। खुद भी कहा है मैं घर से। फातिमा, सलमान और उसका नाम क्या है, अमन। उसका नाम क्या है अमन, राजा वो। और पेचकस वहाँ पे पेचकस गिलास सब पड़े हैं वहाँ पे जहाँ पे मेरा भैया पड़ा है। अमन भाई, क्या जानकारी मिल पाई आपको? क्या पहले उन्होंने वीडियो भेजी थी, क्या हुआ था? जानकारी ये मिल पाई, उन्होंने मार के 3 बजे डाल दिया था उसे। सुबह हम तो सोच रहे थे मारा नहीं उसने, और उन्होंने ये बोला कि वहाँ जाके देखो। उन्होंने हम यकीन फिर भी नहीं माने। हम सुबह 6 बजे आके ढूंढ गए, यहाँ हमें मिला नहीं। उनने भेजा हमें फोटो मरे हुए का, फोटो भेज के सुबह ही वो मरे हुए का फोटो भेजा। जब आके मैंने झाड़ियों में देखा, जब जाके मुझे वो भाई मिला मेरा छोटा वाला। कौन था वो? वो वाजिद था मारने वाला। बच्चे के क्या लगते थे वो? पापा लगता था ऐसे सौतेला। अपने तो साथियों के साथ मिलकर मारा? हाँ 4 बंदे हैं। 4 बंदों का नाम बता दिया मैंने, राजा, फातिमा, सलमान और वाजिद पिता है। बाकी वो उसके वो है क्या नाम है रिश्तेदार। आँख निकालिए पेचकस से, सारे औजार का सामान इनके पास है। ऐसा चीज मारी है जैसे सामान मारा हो, ये नट वट खोलते हैं पेचकस से, ऐसा चीज मारी है। वो चीज की गवाह वो ठिया खुला हुआ है अभी। और मैं सुबह आके मैंने पूछा ठिये वाले से, आइए ये सामने रहता ठिये वाला। मैंने आके पूछा इससे, मैंने मेरा भाई यहाँ पे मर गया, मेरा भाई नहीं मिल रहा मुझे। कह रहा यहाँ नहीं है। वो कह के चले गया। बाद में जब मैं ढूंढने आया, उन्होंने फोटो भेजा उसके बाद, तो मेरा भाई उसके पीछे ही मिला मरा हुआ। वजह पता नहीं, वजह घर की लड़ाई थी। वो बच्चों को उसे मारी गया, बच्चे को बंदा उतार दी। आप उनके भाई लगते हैं? हाँ बड़ा भाई। क्या नाम, कितनी उम्र भाई की? 11 साल का है वैसे वो। क्या नाम? अल्तमस। स्कूल की ड्रेस में था, स्कूल की ड्रेस में मरा हुआ है। अच्छा, स्कूल से लौटा ही नहीं वो स्कूल से। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,